हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्राइड्स। कल हमने हेलाइड्स पढ़ा था। हेलाइड्स जो थे वो बाइनरी कंपाउंड्स थे किसी भी एलिमेंट का विद हेलोजन। तो हाइड्राइड्स है, यहाँ से हाइड्राइड्स के नेम से शो हो रहा है, तो ये बाइनरी कंपाउंड होगा हाइड्रोजन का किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, उसको हम हाइड्राइड कहेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन है, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के अगर हम देखा जाए तो इसमें भी जो है वो 3 क्लासेस हैं, आयनिक कोवलेंट है, इंटरमीडिएट और कोवलेंट। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड द हैवियर मेंबर ऑफ सेकंड ए फ्रॉम फॉर्म्ड आयनिक हाइड्राइड। पहला जो ग्रुप है आपके पास वो, और जो दूसरे के जो हैवी मेटल्स हैं वो जो बनाते हैं हाइड्राइड्स, वो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं जिसके पास H नेगेटिव आयन होता है। दीज हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन। उसके पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी कि पहला जो ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी है उन हाइड्राइड्स की वो क्या है कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड्स हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है और वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। आप जो है वो पर टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि पर पहले हाइड्राइड्स की डेफिनेशन आ गई, उसके बाद उसकी 3 टाइप्स लिख दो। फिर जो टाइप्स हैं उसकी अलग से हेडिंग आ गई। सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड्स हैं, तो ये कौन से एटम्स बनाते हैं या कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं, तो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड बी जो है आपके पास, सेकंड ए जो ए है उसके हैवी एलिमेंट जो हैं वो बनाते हैं आयनिक हाइड्राइड। अब इनके आगे प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग आ जाएगी, तो वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। उसके बाद इनके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अब अगर हमने आयनिक से कोवलेंट की तरफ जाना है तो वो क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो कोवलेंट करैक्टर है वो बढ़ता जाता है और आयनिक करैक्टर कम होता जाता है। द हाइड्राइड्स तो बनने ही हैं, लेकिन वो आयनिक से कोवलेंट में कन्वर्ट होते जाएंगे, मतलब कन्वर्ट नहीं, मतलब शिफ्ट होते जाएंगे, कोवलेंट का करैक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा। हाइड्राइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। क्योंकि हमने पढ़ा कि 3 क्लासेस हैं हाइड्राइड्स की, तो जो तीसरी टाइप इंटरमीडिएट है वो कौन से बनाते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आयनिक और कोवलेंट के इन बिटवीन होंगी, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों के इंटरमीडिएट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, मतलब मेटलाइड्स होंगे। यहाँ पे टेबल आ गया हमारे पास। तो पहला जो जैसे हमने कहा था फर्स्ट ए और सेकंड बी के हैवी मेटल्स, पहला तो उसने जैसे वो शो किया है कलर से, तो पहले का जो है वो सारे का सारे पोर्शन आ गया, और सेकंड का जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ कर नीचे वाले जो 3 है ये बना रहे हैं हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स। उसके बाद है ये इंटरमीडिएट क्लास आ गई, तो बेरिलियम मैग्नीशियम आ गया, जिंक कैडमियम और इंडियम आ गया। ये जो 5 हैं ये जो एलिमेंट्स ये हमारे पास बनाते हैं इंटरमीडिएट, और इनके अलावा बाकी सारे के सारे जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे हैं, 3rd 4 5 6 और 7 ग्रुप के, ये सारे बनाते हैं हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो ये टेबल बहुत अच्छा है, आपको यहाँ से कलर्स की फॉर्म में भी शो हो रहा है, बहुत इजीली पता चल रहा है कि कौन से जो हैं एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड्स बना रहे हैं, कौन से इंटरमीडिएट और कौन से कोवलेंट हाइड्राइड्स बना रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कोवलेंट हाइड्राइड्स की बात करें तो ये गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, दे आर नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते ये, एंड डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे, जैसे कि पेट्रोल है, ईथर वगैरह, ये सारे। देयर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड ऑन द साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, उनके साइज़ पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह, जैसे आपके पास यहाँ पे NH3 है, H2O है, तो दोनों एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उस पर। स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट पे जाते जाते हैं तो कोवलेंट जो हाइड्राइड है वो स्टेबल होता जाता है, और डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, और टॉप टू बॉटम जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। फ्लोरीन फॉर्म द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड, क्योंकि अगर हम देखें तो ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आते जाते हैं, तो फ्लोरीन जो है वो टॉप राइट पे है, ऐसे ही है टॉप राइट पे और सबसे ऊपर है। तो जैसे ही हमने कहा है कि लेफ़्ट से राइट जो है स्टेबिलिटी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, तो लेफ़्ट टू राइट जब हम आते हैं तो एंड पे फ्लोरीन है, HF है, और ये है भी ऊपर है, तो इसलिए डाउन तो आ नहीं रहे, तो ऊपर ही है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हाइड्राइड बना रहा है हमारे पास। मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड कौन सा होगा फिर, HF। और जो लीस्ट स्टेबल होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, क्योंकि लीस्ट स्टेबल ऐसे है कि उन्होंने कहा लेफ़्ट से राइट आते जाते हैं तो बनता है ना, तो लेफ़्ट से राइट जब हम आएंगे तो पहले जो TH होगा ना,
उसका जो होगा हमारे पास हैलाइड होगा या हाइड्राइड होगा, वो जो होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा हमारे पास। यहाँ पर उन्होंने बताया है आर दोज ऑफ थेलियम, लेड एंड बिस्मथ। ये रहे, ये आ गया हमारे पास लेड, बिस्मथ और ये आ गया हमारे पास सेलेनियम। तो ये तीन उन्होंने बताया है, ये जो है ये लीस्ट स्टेबल है क्योंकि ये बिलो द ग्रुप आ जाते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी तो डिक्रीज हो रही थी इसलिए। और यहाँ पे उन्होंने दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। हमने पहले कहा दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक साइज़ पे और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो इनकी अगर हम जो पॉलिंग स्केल होता है जहाँ से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं, उसके हिसाब से अगर जब देखा जाता है तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 1.8 है। इसलिए सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2.1, तो जो इनका जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए इनको उन्होंने कहा कि ये लीस्ट स्टेबल हैं। मोस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स हैव पोलर कोवलेंट बॉन्ड इन विच हाइड्रोजन इज कैरिंग अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो पोलर, अगर कोवलेंट की बात की जाए, आयनिक की नहीं, आयनिक में तो -H होता है, जितने भी आयनिक हाइड्राइड्स हैं उनके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा। लेकिन अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं या कोवलेंट हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो उन पे जो जिन कोवलेंट में भी एक पोलर होते हैं और नॉन पोलर होते हैं, तो कोवलेंट में जो पोलर बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड, मतलब हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ अदर एलिमेंट इंक्रीजेज एंड हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बिकम्स मोर पोलर। हाइड्रोजन की तो फिक्स है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, जो कि उन्होंने बता दी, यहाँ पे हमारे पास है 2.1। लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है एलिमेंट्स की वो इंक्रीज़ होती है। जैसे हमें खुद से पता है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कौन से हैं, 7A ग्रुप के हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट ए से 7A में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है, और जो हाइड्रोजन है वो तो फर्स्ट ए ग्रुप में है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन के साथ उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा। यही वजह है कि दो हाइड्रोजन एलिमेंट हैं वो बिकम पोलर हो जाते हैं, कि जो मतलब कोवलेंट बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, वो पोलर होते जाते हैं। क्यों पोलर होते हैं? क्योंकि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा तो वो नॉन पोलर होंगे, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन की तो फिक्स है और वो स्टार्ट पे प्रेजेंट है, और जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है एलिमेंट्स की, इसलिए उनका डिफरेंस बढ़ता जाएगा। Due to high polarity, the hydrides like H2O, HF are capable of forming hydrogen bond between their molecules. अब देखो, जब हमने लास्ट पे आ गए हैं, ऑक्सीजन जो है वो सेकंड लास्ट ग्रुप है और HF का जो फ्लोरीन है वो लास्ट ग्रुप है हमारे पास। ऑक्सीजन जो है ये 6 में आ जाता है। तो H2O और HF की अगर बात की जाए तो ये एक्सट्रीम राइट पे प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का और फ्लोरीन और हाइड्रोजन का, ये मैक्सिमम है। इसकी वजह से ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा पोलैरिटी शो करते हैं, जिसकी वजह से उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड जनरली इंक्रीज ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप। जैसे मतलब उन्होंने कहा कोवलेंट हाइड्राइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिसेंडिंग होता है, नीचे होता है ना, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया है, यहाँ पे उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट कुछ बता दिए हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो क्या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करना चाहिए। तो हाइड्रोजन का, ये वाटर का है 100 है, H2S का उन्होंने बताया तो -59 आ गया। उसके बाद H2SE है -41 हो गया, और H2TE है -1.8 हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट बता दिए। अब यहाँ पे लिखा उन्होंने एक लाइन है कि यहाँ पे जो भी बॉइलिंग पॉइंट बताए हैं, एक्सेप्ट द हाइड्राइड्स लाइक वाटर, HF and H3 विच इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन माइट बी एक्सपेक्टेड। मतलब अगर देखा जाए, सिर्फ हम इस टेबल को अगर देखते हैं, ये देखें इस ग्रुप को अगर देखें तो वाटर है, उसके बाद H2S है, H2SE है और H2TE। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट देखो, ये वाले 100, -59.6, -41 और -1। मतलब अगर बाकी तीन नीचे वाले तीनों के माइनस में आ रहे हैं तो जो वाटर है उसका प्लस में है और वो 100 है। तो वो कह रहे हैं कि जितना हम सोच सकते हैं कि मतलब अगर तो हम अपने अंदाजे से बताएं तो उसका भी माइनस में होना चाहिए था और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, कोई इतना रीज़न नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये इतना ज़्यादा हो गया है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कि 100 तक चला गया, माइनस को भी छोड़ के पॉजिटिव में 100 पे चला गया। और इसकी रीज़न क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पोलैरिटी। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो
एक्सपेक्टेड फॉर्म से जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो आज का आपका यही टॉपिक है, इसको रखो आप हर थोड़ा सा मतलब इसको समझने वाली चीज़ है, इनके हाइड्राइड्स कैसे बनाने, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनका टेंट, हर चीज़ को आप जो है टेबल की फॉर्म में लिखो, या फिर टेबल की फॉर्म में नहीं भी लिखना तो उसको हेडिंग्स बना के लिखते जाओ, लेकिन एक अपने अपने जो है वो नोट्स बनाते जाओ। लाइट्स का जो आपने बनाया हुआ है मुझे सेंड कर देना आज, और हाइड्राइड्स के आज बना के कल सेंड करना मुझे। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।